अगर आप कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी की तैयारी और आपको लग रहा है डर कि अब अंतिम 60 दिनों की आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो ये बताने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा, यानी अंतिम 60 दिनों की रणनीति, टाइम मैनेजमेंट क्या हो, आज के वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले इन 60 दिनों को 2 सेगमेंट में डिवाइड करके चलना है। 40 + 20 डेज के चरण। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको 40 दिनों में किन विषयों पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है, लास्ट के 20 डेज में आपको क्या पढ़ना है, हम ये सब डिस्कस करेंगे पहले सेगमेंट में। दूसरा हम देखेंगे कि आपको बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है, इन नंबरों को आप कैसे अधिकतम से अधिकतम लेकर आए ताकि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसमें बिग 4 की क्या भूमिका है, हम ये देखेंगे। इसके अलावा वर्तमान एग्जाम जो है उसमें पीवाईक्यू की क्या भूमिका है, पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ने की क्या उपयोगिता है, हम ये देखेंगे। फिर समझेंगे नेगेटिव मार्किंग को, क्योंकि आप जानते ही हैं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है। साथ में इस बार एक नया विकल्प ई भी जोड़ा गया है। तो हम समझेंगे कि वर्तमान में नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है, आपको विकल्प ई इसे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि नया विकल्प आ गया है। यानी अब आप जिस विकल्प को ब्लैंक छोड़ देते थे, अब आपको उसमें भी गोला भरना है। तो इस टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे, और अंत में हम समझेंगे कि मॉक टेस्ट की इस एग्जाम में कितनी बड़ी भूमिका है, क्या रोल अदा करता है मॉक टेस्ट, और जानेंगे 3 राउंड स्ट्रैटेजी के बारे में। ये 3 राउंड स्ट्रैटेजी जरूरी क्यों है बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहला हमारा सेगमेंट है कि 60 दिनों को, आपके पास 60 दिन बचे हैं एग्जाम के, इन 60 दिनों को आपको कैसे डिवाइड करके चलना है। इन 60 दिनों को आपको डिवाइड करना है 40 + 20 डेज में। 40 + 20 डेज में, इन 40 + 20 डेज में आपको क्या करना है, शुरुआती जो 40 दिन है, इन शुरुआती 40 दिनों में आपको केवल कोर सब्जेक्ट्स को ही कवर करना है। किसे, डे 1 से डे 40 तक आपको केवल कोर सब्जेक्ट्स को ही कवर करना है। अब ये कोर सब्जेक्ट क्या है, अगर हम बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें कोर सब्जेक्ट आ जाते हैं इतिहास, विज्ञान और बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ठीक है, साइंस, या ध्यान रखिए क्या, बिहार स्पेशल। ये वो कोर सब्जेक्ट है जिनसे बिहार स्पेशल, जिनसे अमूमन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन्होंने इस पे कमांड बना ली, यानी वो प्रीलिम्स परीक्षा पर कमांड बना लेगा। तो पहले शुरुआती आपको जो 40 दिन है उनमें डेली रूटीन में आपको क्या फॉलो करना है, शुरू के 4 से 5 घंटे, आपके दिन के 4 से 5 घंटों में आपको क्या पढ़ना है, इन कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और आपके एक ही दिन के जो शेष 2 से 3 घंटे बचते हैं उसमें आपको क्या याद रखना है कि इन 40 दिनों में सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट कवर करना है और इसे प्रॉपर कवरेज में बांटिएगा। तो डेली रूटीन के शुरुआत के 4 से 5 घंटे आपको देना है जो आपके सबसे मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, विज्ञान या बिहार स्पेशल इसे। और दूसरा जो आपको 2 से 3 घंटे देना है दिन के रोजाना करंट अफेयर को, यानी जो डेली के करंट अफेयर चल रहे हैं, डेली करंट अफेयर चल रहे हैं, इस डेली के करंट अफेयर को आपको देना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बाद के 2 से 3 घंटे में। लेकिन करंट अफेयर्स के अलावा जो इस परीक्षा को क्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका है वो है पीवाईक्यूज, यानी आपको विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक दिन में आपको 4 से 5 घंटे सबसे कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, भारी सब्जेक्ट को देना है जो है हिस्ट्री, विज्ञान, साइंस स्पेशल, बिहार स्पेशल। और दूसरा 2 से 3 घंटे आपको डेली करंट अफेयर्स पर देना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो अनिवार्य रूप से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है। और इन 40 दिनों में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी थ्योरी पर पढ़ें, चाहे आप कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको इनकी एमसीक्यू जरूर लगाने हैं।
ठीक है, यानी आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो भारत में यूरोपियों का आगमन, चाहे आप पढ़ रहे हो 1857 की क्रांति, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू मिल सकते हैं उनके एमसीक्यू को, संबंधित प्रश्नों को जरूर सॉल्व करना है, जरूर हल करना है। ये आपकी सबसे पहली रणनीति होनी चाहिए प्रीलिम्स को सॉल्व करने की शुरुआती 40 दिनों में। शेष जो आपके पास 20 दिन बचते हैं, आखिरी के 20 दिन, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है और केवल टेस्ट देने हैं। यानी 41वें से 60वें दिन तक आपको केवल रिवीजन और केवल टेस्ट पर ध्यान रखना है, या आप हमेशा ध्यान रखें। और इसी के लिए हम एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए हैं, वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जिसमें पीसीएस के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट है। ध्यान रखिएगा, यानी पीसीएस के सभी पीसीएस एग्जाम्स कोर्सेज पर 50% तक की छूट है। आपको ये ऑफर किस नंबर पर कॉल करके मिलेगा? 8750187501 इस नंबर पर कॉल करें। जो भी डाउट होंगे, जो भी आपको कोर्स अवेल कराना है, इस नंबर से आप अवेल करा सकते हैं। समझते हैं कि इन 40 और 20 दिनों की रणनीति में सबसे पहले तो डेली रूटीन को 2 हिस्सों में आपने बांट लिया। 4 से 5 घंटे आपने भारी सब्जेक्ट को दिया, इतिहास, विज्ञान, बिहार स्पेशल को। 2 से 3 घंटे आपने रोजाना डेली करंट अफेयर को दिया। पुरानी सालों के जो प्रश्न पीवाईक्यूज हैं, विगत वर्षों के प्रश्न, वो आपने सॉल्व कर लिए। पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद आपने एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। तो टॉपिक पढ़ें और आपको तुरंत उससे संबंधित जो एमसीक्यू है उन्हें सॉल्व करना है। अब आखिरी 20 दिनों में आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है और सिर्फ टेस्ट लगाना है, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो आखिरी के 20 दिनों में आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन और टेस्ट। आपको कुछ भी यहां नया नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। जो भी आपने पढ़ा उसको फिर रिवाइज करिए, 1 बार 2 बार 3 बार फिर रिवाइज करिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्विक बुक बनाइए, करंट अफेयर को बार बार पढ़िए, दृष्टि की जो क्विक बुक है उसे भी बार बार पढ़िए, आपको चीजें जल्दी रिवाइज होंगी। बिहार का बजट, जो जनगणना है, 1 रिपोर्ट है, उसे एकदम आपको रट लेना है। उससे प्रश्न सीधे सीधे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपसे 5 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आपने बिहार बजट पढ़ लिया है, जनगणना पढ़ लिया है, 1 रिपोर्ट को रट लिया है। और इसके लिए हम पूरा डिटेल से आपको लेकर भी आते हैं, उसमें हम चर्चा में शामिल भी करते हैं। अब दूसरी रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? दूसरी रणनीति आपकी होनी चाहिए मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की, यानी कितनी ज्यादा से ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करने की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है बिग 4 पर। ये बिग 4 क्या है? बिग 4 पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बिग 4 यहां पर क्या है? बिग 4 का मतलब है कि वो सबसे मेन कोर्स वाले सब्जेक्ट, वो 4 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिससे प्रीलिम्स का क्वालिफिकेशन तय होता है, जिससे आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और इससे आपके 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं। बिग 4 को ध्यान रखिएगा, बिग 4 पर फोकस करना, यानी आपको प्रीलिम्स, बीपीएससी की प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला ही है बिग 4। ठीक है, तो बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने का सीधा फॉर्मूला है इतिहास पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, विज्ञान पढ़ें और बिहार स्पेशल पढ़ें। यही है वो बिग 4। ठीक है, क्या क्या है? हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस एंड बिहार स्पेशल। 150 प्रश्नों में से 100 से लेकर 110 प्रश्न सीधे इन 4 विषयों से पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बिग 4 मानकर चल रहे हैं प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर। ठीक है, जो दूसरा आपका सेक्शन है जिसे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इन्हीं 4 सेक्शन पर अगर आपने पकड़ बना ली, इन 4 सेक्शन पर आपने ठीक से कमांड बना लिया, आप बिल्कुल सारी चीजें पढ़ ली हैं, आपको सब कुछ रट गया है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। दूसरा, आपको पीवाईक्यू पर खास तौर पर ध्यान रखना है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी एग्जाम का। अगर आपने विगत वर्षों के प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, इसमें बीपीएससी में खास तौर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू से सीधे बीपीएससी में प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू को सॉल्व करना। सीधे रिपीटेड प्रश्न आ जाते हैं, कई बार उसी टॉपिक को घुमाकर फिर से सवाल प्रश्न या प्रश्न फ्रेम कर लिया जाता है। तो पीवाईक्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपको टॉपिक, आपको सारी चीजें मेमोराइज होंगी कि किस विषय पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। क्या 1857 की क्रांति इतनी इंपॉर्टेंट है?
हमें वो पढ़ना है। क्या इस सेगमेंट से ये प्रश्न पूछा गया है, हमें उस पर जरूर फोकस करना है। बजट से हर बार प्रश्न पूछता है, बजट जरूर ध्यान रखना है। इकोनॉमिक सर्वे से किस तरीके के प्रश्नों को पूछता है, तो बस हमें इकोनॉमिक सर्वे ऐसे ही पढ़ना है। पीवाईक्यू दरअसल हमें एक रास्ता देता है किसी भी एग्जाम को फॉलो करने के लिए कि बस इस तरीके से हमारा एग्जाम निकलेगा। इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे रिपीटेड प्रश्न भी मिलते हैं और प्रश्नों को हल करने का तरीका भी मिलता है, और कम से कम आपको पिछले 10 सालों के बीपीएससी पेपर्स को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से चीजों को रट लेना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको घोल कर पी जाना है, समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार नेगेटिव मार्किंग को आपको बहुत ध्यान पूर्वक ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि आप जानते ही हैं बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग कर दी है 1/3, इसलिए प्रश्न अगर आपको आ रहे हो तो ही सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको किस चीज पर फोकस करना है कि प्रश्नों को लेकर आपको तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारने से आपको बचना है, यह आपको ध्यान रखना है। आपको यही आदत बदलनी है, कैसे, अपनी प्रैक्टिस सीरीज के जरिए। तो जो हमने बात की थी कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो हम जानते हैं कि कैसे करेंगे, वो हम टेस्ट सीरीज के जरिए करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका क्या है, आपको मॉक टेस्ट जरूर अपनाने हैं, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करना है। तो आपको तुक्के से बचना है। सबसे पहले तुक्के वाली आदत आपको बदलनी होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस है और आपको इस पेपर में बने रहने के लिए इसी आदत को सबसे पहले बदलना होगा। तो बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए प्रश्न को आने की स्थिति में ही उसे सॉल्व करें, तुक्का मारने से बदलें। इस आदत को बदलकर आप स्मार्ट गैस पर फोकस करें, यानी आपको जब एक्सट्रीम कंडीशन हो तभी तुक्का मारें। अगर आपने थोड़ा बहुत उसे पढ़ा हो, कभी आप जानते हैं, उसे समझते हैं, तो ही तुक्का मारिएगा, वरना तुक्का नहीं मारना है। ये आपके लिए सबसे पहली अच्छी रणनीति है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे और इंपॉर्टेंट बात ये तो थी कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। अब है कि क्योंकि नया विकल्प आ गया है ई, अब ई विकल्प को कैसे टैकल करना है, इसे कैसे मैनेज करके हमें चलना है। तो जब आप गोला भरते हैं, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक क्या था, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न को छोड़ देते थे, उसका आपको गोला भी नहीं भरना पड़ता था। अगर अब आपको प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, तब भी अब आपको गोला भरना पड़ेगा, यानी आपका समय अब यहाँ ज्यादा जाएगा, ज्यादा जायज होगा, ज्यादा खत्म होगा, ठीक है। इसलिए अब आपको क्या रणनीति जैसे आपने 20 प्रश्न 30 से 40 प्रश्न सॉल्व किए, अब आपको तुरंत फोकस करना है, जल्दी से आपको गोले भरने हैं। जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसका भी विकल्प ई आपको तुरंत भरना है, आपको उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी इस पर पेनल्टी भी लगा सकती है, नेगेटिव मार्किंग भी कर सकती है, उसने साफ तौर पर यह लिखा है, ठीक है। तो अब छात्र जिन सवालों को छोड़ते थे उनके गोले वो खाली छोड़ देते थे। अब समय, इसमें क्या है, हमें समय भी नहीं लगता था, हमारा पेपर जल्दी हो जाता था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। आपको विकल्प ई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगी, मॉक टेस्ट देके। तो आपको ई गोला भरने का जो आपका काम है वो कैसे होगा, प्रैक्टिस के जरिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, 150 प्रश्न है, समय वही है, अब गोला ज्यादा भरना है, तो आपको कैसे करेंगे आप उसे मैनेज, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब आपको बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने होंगे। इसके अलावा विकल्प ई जो है, हमें उसका गोला भरने के लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अब आप जो भी सवाल छोड़ देते थे अभी तक, उसका भी गोला भरना पड़ेगा। कि अगर आपको सवाल नहीं आ रहा तो आपको भरना पड़ेगा ऑप्शन ई कि नॉट अटेम्प्टेड, हमने अटेम्प्ट नहीं किया भाई, हम इसका भी गोला भरेंगे, ठीक है। तो ई गोला ना भरने पर क्या होगा, हमने पहले भी देखा, पेनाल्टी लगेगी। अब आपके नंबर कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें बीपीएससी ने कहा है तो जो भी विकल्प हो गोला भरिए, नहीं आ रहा, ई आ रहा है, तब भी गोला भरिए। बचना कैसे है, मॉक टेस्ट देखिए। सबसे जरूरी है कि आपको मॉक टेस्ट देना होगा, टाइम मैनेज करना होगा। प्रश्न पत्र में मॉक टेस्ट जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं तो हो जाएगा नुकसान, ठीक है। तो रणनीति क्या अपनानी है, आखिरी मिनटों के लिए आपको ओएमआर शीट नहीं छोड़नी है। आपको शुरू से ही, जैसे ही आप 30 से 40 प्रश्न हल करें, गोला भरिए। जो प्रश्न नहीं आ रहा ई, उसका भी गोला भरिए। फिर आप पहुंचिए कहां से, 50 से 80 प्रश्न के बीच में, फिर आप उस प्रश्नों को गोला भरिए। ई विकल्प जो भी थे आपको नहीं आ रहा, उनके भी गोला भरते आगे चढ़िए, वरना फिर बाद में अगर आपने नहीं भरा, नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर चले जाएंगे। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में आपको अभी से आदत डालनी होगी ई विकल्प के गोला भरने को। तो बाजार में
आपको बहुत से मॉक टेस्ट मिलेंगे, कुछ पुराने मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, कुछ नए भी मिलेंगे, लेकिन बेकार मॉक टेस्ट नहीं खरीदने हैं, ये ध्यान रखिएगा। बेकार मॉक टेस्ट से आपको बचना है, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देना है। तो प्रैक्टिस सीरीज के लिए और आपकी 72वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए और आपको चाहिए क्या, एक क्रैश कोर्स। क्या आपको इन अंतिम दिनों में ठीक से तैयारी कहां मिलेगी, इसके लिए आपको हम लेकर आए हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर एक क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसकी खास बात क्या है, यह कोर्स बीपीएससी प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस का त्वरित रिवीजन कराएगा और इसी तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए, इसको क्विक रिवीजन इसमें शामिल है। आपकी कोर्स की वैधता भी है, प्रत्येक कक्षा को आप असीमित बार देख सकते हैं। पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उनके विश्लेषण के आधार पर आपको प्रत्येक सेक्शन भी मिलेगा। अब सवाल है आप कहां से खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं 87501 पर कॉल करके या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। और अभी आपने देखा कि इसमें सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है 50% का डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को भी आप अवेल करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो है आपको शामिल करना है, ध्यान कर रखना है। देखिए, परीक्षा जो है वह आपके ज्ञान से ज्यादा आपके धैर्य की है, इसलिए इन 60 दिनों में आपको डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ पढ़ना है और इस पढ़ने के साथ साथ आपको इन सारी चीजों का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जरूर दें, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 राउंड स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब ये 3 राउंड स्ट्रेटेजी क्या है, पहला राउंड क्या है, जिसमें पहली बार सिर्फ आपको वही प्रश्न, वही सवाल सॉल्व करने हैं जो आपको 100% आते हो। 3 राउंड स्ट्रेटेजी में जो पहला राउंड है आपको उसमें उन्हीं प्रश्नों को हल करना है जो आपको 100% आ रहे हो, ठीक है। दूसरा राउंड क्या है, आपको उन सवालों को ही हल करना है जिसमें आपको 2 ऑप्शन पता हो, यानी आपको 50% वाला ऑप्शन आ रहा हो। यानी आपको सेकेंड राउंड में उन सवालों को हल करना है जहां 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन हो और 2 ऑप्शन आपको आ रहे हो, यानी जहां 50% पर चांस हो। ऐसे में आपके लिए रिस्क लेना फायदेमंद हो सकता है। और तीसरा राउंड क्या होगा, आपको प्रश्न पत्र को हल करने का, जिस सवाल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता उसे आपको छूना भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस प्रश्न के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता आप उसे प्रश्न को टच ही मत करिए। तो इन 3 राउंड की स्ट्रेटजी को आपको बहुत ध्यान रखना है। पहले पेपर पढ़ा, जो प्रश्न आ रहे हैं उसे सबसे पहले हल करिए, 100% पता है हल कर दीजिए। दूसरा राउंड में आपको ध्यान रखना है जिसमें 50-50 आप प्रश्न को टिक करते जाइए, ये 50-50 वाला है, ये 50-50 वाला है, ठीक है। दोबारा राउंड में 50-50 वाले प्रश्नों को ठीक से पढ़िए, रिवीजन करिए, गोला भरिए जल्दी जल्दी चीजें। और थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे आप एक बार देख लीजिए, नहीं आ रहे छोड़ दीजिए, उसे आपको टच नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग है, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। और आपने जैसे ही नेगेटिव मार्किंग का गोला भरा, आप उस प्रश्न पत्र में, आप उस परीक्षा में पीछे हो गए। तो बचकर चलिएगा, ध्यान रखिएगा इस पूरी रणनीति को, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चूंकि हमने ऑफर के बारे में चर्चा में शामिल किया था, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए दृष्टि की तरफ से एक और कोर्स है जिसमें आपको कुल 24 टेस्ट्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 5 जिसमें एनसीईआरटी के होंगे, 9 सेक्शनल होंगे और 10 आपके ऐसे टेस्ट होंगे फ्लैट, ठीक है, जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं 73वीं बीपीएससी की, यानी अभी आपने तैयारी शुरू ही की है और आपका टारगेट है 73वीं बीपीएससी, तो एक और कोर्स है 73वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए 73वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होगी। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में मिल रहा है, वो भी लाइव माध्यम से। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप से आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप कॉल करें 87501 पर। ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम का भी ऑफर भी आया है, आप उस ऑफर का लाभ लेकर भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। यही आपके लिए सबसे बढ़िया समय है, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसकी हम विशेषताएं समझते हैं। इसमें क्या है, इसमें विकास सर के नेतृत्व में दृष्टि संस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा अध्यापन शामिल है। कुल इसमें 600 प्लस घंटों की कक्षाएं शामिल है। प्रत्येक कक्षा को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। कोर्स की वैधता बैच शुरू होने से 2 वर्षों तक।
इसके अलावा आपको नियमित जूम सेशन के माध्यम से जो भी अध्यापक है वो आपके डाउट सॉल्व भी करवाएंगे। कक्षाओं में अवधारणाएं जो होंगी उन्हें स्पष्ट कराया जाएगा, उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के 23 किताबें और मैगजीन का सेट भी मिलेगा। अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एक मैगजीन आती है वो आपकी करंट अफेयर से संबंधित होगी, दृष्टि बिहार व झारखंड करंट अफेयर। ये आपको मैगजीन भी मिलेगी, 1 वर्ष तक मिलती रहेगी। 1 वर्ष के लिए आपको बीपीएससी प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो भी निःशुल्क मिलेगी, फ्री मिल रही है। इसी कोर्स में आपको ये सब मिल रहा है, ये सारे आपको ऑफर इसी में मिल जाएंगे। ध्यान रखें, मुख्य परीक्षा में आपको उत्तर लेखन के महत्व को ध्यान में रखते हुए आपके दृष्टि लर्निंग ऐप की मदद से कुल आपको 100 उत्तरों का मूल्यांकन कराने की भी सुविधा होगी। आप दृष्टि लर्निंग ऐप में अपने 100 उत्तर लिखकर डालिए, उससे आप मूल्यांकन भी करवाइए, देखिए सारी चीजें करिए। ये सब आपको 73वीं बीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं हैं, ऑफर भी है, बस आपके लिए यही सही समय है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से अप टू 50% तक का ये जो ऑफर है उसे ले सकते हैं, जो हमारे सभी कोर्सेज पर मिल रहा है। यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, सभी पीसीएस कोर्सेज, टीचिंग एग्जाम्स, जुडिशरी, एसएससी एग्जाम्स, सीयूईटी एग्जाम्स, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है। कॉल करें 8750187501 पर और इस ऑफर का लाभ उठाइए। ये तो थी पूरी रणनीति और आपको क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, आपको मिल सकती है, ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और जो 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक खास ऑफर है और खास समय है, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप सभी लगे रहिए बीपीएससी की तैयारी में और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। हम मिलेंगे करंट अफेयर के सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।